तो दोस्तों जिस तरीके से गुलाम अहमद भाई की जाने की तैयारी तेज से तेज होती जा रही है, इसी तरीके से अब जो सचिन लप्पू है वो धमकियां देने को उतर आया है। और जिस तरीके से एपी सिंह अपनी अब नए नए हरबे अपना रहा है कि किसी तरीके से गुलाम अहमद भाई को रोक दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको मजीद इसके कुछ सबूत भी सुनाऊंगा कि जिस तरीके से लप्पू और खुसूसी तौर पर एपी सिंह द्वारा और इनके लोगों के जो उनकी पूरी टीम सचिन ने बनाई हुई है गुंडों की, जो मीना समाज के कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं किसी भी तरीके से गुलाम अहमद भाई को रोका जाए। जिस तरीके से झूठे केस की बात चल रही है कि झूठा केस गुलाम अहमद भाई पे बनाया जाए कि उसने भारत के खिलाफ बोला या भारत के कानून के खिलाफ बोला। देखें दोस्तों, आप पहले दिन से लेकर अब तक की गुलाम अहमद भाई की जितनी भी वीडियो देखेंगे उसके अंदर आप सुनिएगा, कभी भी गुलाम अहमद भाई ने भारत के कानून के भारत के कानून को, तो दोस्तों आप देखिएगा गुलाम अहमद भाई ने आज तक कभी ना तो भारत के खिलाफ, ना भारत के कानून के खिलाफ, ना योगी जी ना मोदी जी, वो हमेशा से योगी जी मोदी जी की वो इज्जत करता है और हम भी इज्जत करते हैं। क्योंकि देखें दोस्तों, ये मामला दो मुल्कों का नहीं, दो कौमों का नहीं, ये मामला गुलाम अहमद भाई के 4 बच्चों का है जिनकी जान खतरे में। तो दोस्तों आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूं सचिन की। जब मैंने इससे कहा, मैं कह रहा है उसमें इतना दम है ही नहीं जो मुझसे नो करके भी हाथ लगा दे। अगर हाथ लगा भी दिया ना तो उसके पूरे शरीर को काट दूंगा, इतनी देर में छन्नी कर दूंगा उसे। उसने आंख निकालने की बात करी है, फाड़ दूंगा बीच में से। हाँ, और एक हिंदुस्तानी का भी क्या कहते हैं, मैं सनातनी हूँ, इस वजह से मैं चुप रहता हूँ। सनातन धर्म में ये सब बोलना ठीक नहीं रहता। और रमजान के महीने में तू ऐसा उल्टे सीधे बातें कर रहा है, ये बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती, ठीक है। और इस तरीका की ना बोले तो ही अच्छा होगा। अगर तू इतना ही अच्छा था तो तेने पहली बीवी क्यों छोड़ी और दूसरी बीवी क्यों छोड़ी है? और तेने पहली बीवी के बच्चे कहाँ पर हैं? तू तो भाग गया सऊदी छोड़कर इन बच्चों को, इन्हों को क्या होता? आज ये यहाँ पर आ गए तो आज मेरे बीवी बच्चे हैं। जब तू छोड़ के गया था, जब तक तुझे पता नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे होंगे, क्या रह रहे होंगे, उन्हें खाने को क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कौन के सहारे रह रहे होंगे, जब तो तूने सोचा नहीं था। ये वहाँ पर रोती थी, मैंने इसका दर्द समझा, ठीक है, इसका दर्द समझा। इसके जब मैंने इससे कहा मैंने कि तू परेशान मत हो, तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं जीते जी जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और वो वादे से मैं हमेशा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं अटल रहूँगा उस वादे से। हिंदुस्तानी हूँ और सनातनी हूँ, और एक सनातनी ने अगर एक वादा कर दिया तो वो वादा मरते दम तक निभाता हूँ। तो आपने देखा होगा किस तरीके से सचिन इसके अंदर शरीर को 2 टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये धमकी ऐसा ही नहीं दे रहा, इसके पीछे कुछ लोग हैं जो इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, जो कि गुलाम अहमद भाई बिल्कुल अब भारत आने के लिए तैयार है। तो एक के बाद एक ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से ये एपी सिंह ने अब तक ये खामोश बैठा हुआ था, छुप के बैठा हुआ था, बिल के अंदर घुस के बैठा हुआ था, जैसे ही इसको भनक लगी है कि गुलाम अहमद भाई को वीजा मिलने वाला है और गुलाम अहमद भाई अब भारत आने वाला है, तो अब इसने भी अपनी जो है प्रक्रिया जो भी है मामला हैं जो तेज कर दिए और इसको मोशन लग चुके हैं। तो इसलिए ये खुसूसी तौर पर कोई ना कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरीके से गुलाम अहमद भाई को रोका जाए। तो दोस्तों आप बहन भाइयों का साथ हमेशा यहाँ गुलाम अहमद भाई के साथ कायम रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह गुलाम अहमद भाई जल्द से जल्द भारत आएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं फिर से कि गुलाम हैदर भाई जब भारत आएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आएंगे और वापसी चले जाएंगे। मोमिन मलिक सर ने उनको तकरीबन 2 से 3 पेशियों के लिए वहीं रुकने का है, यानी कि 2 से 3 माह गुलाम हैदर भाई और रीमा वहीं पर ही रुकेंगे भारत के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे फिर बताता चलूं, सचिन जो कि इसके ताल्लुक पीछे किसी गुंडों से, किसी लोगों से, किसी गैंग से जो कि इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं,
वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता जिस तरीके की बात ये कर रहा है। और अब तक वो इसी चीज पर कायम है कि हमारे से जो है बच्चे लेके जाके दिखाए। तो दोस्तों इसके पीछे जो इनका मकसद था वो गुलाम हैदर भाई के बच्चे ही था, जिसकी वजह से ये बात आज यहाँ तक पहुंची है कि जो इतने बड़े मामलात हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीमा पहले अकेली गई थी, तो जब इससे सचिन की मुलाकात हुई तो उसने कहा कि जब वापसी आओ तो यानी कि बच्चे लेकर आओ। और ये झूठ कहता नजर आता है कि गुलाम हैदर कहाँ था, 4 साल पहले गुलाम हैदर कहाँ था। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी शख्स जिसकी बीवी बच्चे वो यहाँ छोड़ के जाता है और काम करने घर से बाहर मुल्क या किसी भी मुल्क जाता है, तो दोस्तों क्या सबके बीवी बच्चों का ठेका इसने उठाया हुआ है? जिस तरीके से ये बात कर रहा है कि बीवी बच्चों का सब ख्याल नहीं था, खिलाने का पिलाने का ख्याल नहीं था। ये पूरी दुनिया जानती है कि गुलाम हैदर भाई काम की गर्ज से सऊदी अरब गया था और बहुत अच्छे तरीके से कमा रहा था और पैसे भेज रहा था। ये जो पाकिस्तानी कमीनी औरत, जलील औरत सीमा हैदर जिस तरीके से बेवकूफ बना के लोगों से पैसे खाती थी, लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी, इसी तरीके से ये गुलाम हैदर भाई पे इल्जाम लगा के गुलाम हैदर भाई का पैसा खा के और गुलाम हैदर भाई पे इल्जाम लगाती रही है। तो दोस्तों गुलाम हैदर भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द भारत आएंगे, बहुत ही जल्द भारत आएंगे और इसी महीने के अंदर आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों बिलखुसूस मैं भारतीय बहन भाइयों से इल्तिजा करता हूँ कि ये जो एपी सिंह और सचिन की जो भी साजिश है इनको आप लोगों ने ही नाकाम बनाना है। जिस तरीके से अब तक इस केस के अंदर जान आप लोगों ने डाल के रखी है, बिलखुसूस भारत की हमारी माएँ बहनें बेटियां, जिनमें हमारी आस्था माँ जी, सरिता मैम, कविता मैम, नीता कुमार मैम, बहुत सारे लोग हैं, अपना पत्रकार जो है श्रावणी दीदी, साक्षी दीदी जो एडवोकेट हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम ठीक से नहीं जानता, हमारी पारुल बहन है। तो इन सबसे भी मेरी गुजारिश है, और सूर्या वर्मा जी और भी जो लोग इसके अंदर शुरू से आवाज बने हुए हैं, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूं कि जिस तरीके से आपने अब तक गुलाम हैदर भाई का समर्थन बहुत अच्छे तरीके से किया, तो मैं ये कहता हूं कि आगे भी आप सपोर्ट बेशक बनाए रखेंगे, हमें उम्मीद है। और भारत की जो हमारे बहनें हैं और बहन भाई हैं, जितने भी तमाम गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे। और आपसे ये इल्तिजा है कि इनकी साजिशों को हमें नाकाम बनाना है कि जिस तरीके से ये धमकी दे रहा है, इस तरीके से गुलाम हैदर भाई को जान का भी खतरा हो सकता है। मगर दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं, गुलाम हैदर भाई न डर है, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके नजदीक उसकी औलाद से बढ़कर इस वक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि गुलाम हैदर भाई बच्चों के खातिर हर काम करने को लिए तैयार है। गवर्नमेंट की सतह पर उसको जो भी करना पड़ेगा वो करेगा और उसको जान का कोई परवाह नहीं, कोई खौफ नहीं। मगर दोस्तों फिर भी हम आपसे ये कहते हैं, इल्तिजा करते हैं कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट भी करना है। और गुलाम हैदर भाई की दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ, गुलाम हैदर भाई का हमें सपोर्ट भी इंशाल्लाह करते रहना है और गुलाम हैदर भाई की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का भी हम लोगों को ख्याल करना है। तो दोस्तों जो आपको मैंने ये आइडिया सुनाई, इसके अंदर सचिन खुली धमकी दे रहा है गुलाम हैदर भाई को। तो दोस्तों वीडियो में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।